दिशा सालियन जिसकी मौत के केस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सीबीआई को उसका केस ट्रांसफ़र होगा, दोनों के साथ में जांच होगी, तमाम बातें आई, लेकिन फ़िलहाल उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इस दौरान दिशा की पड़ोसी का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। दिशा की पड़ोसी ने साफ तौर पर शंका जताई है कि दिशा को किसी ने धक्का मारा है, दिशा को उसके घर से ढकेला गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीर जो स्टिंग हुई है, चूँकि अगेंस्ट लाइट किया गया ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन ना हो पाए। ये उनकी नेबर है जो जिन्होंने पुलिस को उस दिन भी बयान दिया था जिस दिन दिशा की मौत हुई थी। ये उनका कहना है, पहला मुद्दा कि दिशा खुद नहीं कूदी है, उसको किसी ने धकेला है। अगर वो खुद कूदती तो जब इंसान कूदेगा तो वो नीचे बैंग कूदेगा तो वो ऐसे गिरेगा, मगर दिशा बाहर कंपाउंड के बाहर गाड़ी के पास गिरी थी। जो मैंने आपको उसके एक और 3-4 जो लड़के थे जो रात को पार्टी करके आके रुके हुए थे और उन्होंने देखा था, उस ग्रुप से इंटरव्यू हुआ था, वो भी मैंने आपको बताया था। उन लोगों ने भी ये बात कही थी कि जो है बिल्डिंग के बाहर दिशा की लाश गिरी थी। अब उनकी पड़ोसी ने भी कहा कि बॉडी जो है वो ऐसे करके कंपाउंड के बाहर गिरी, यानी साफ तौर पर दिशा को किसी ने जब धक्का मारता है फोर्स से मारते हो, धक्का फोर्स से मारते हो, फोर्स से धक्का मारने पे आदमी दूर गिरता है। तो वो लॉजिक उन्होंने कहा है कि 100% ये मर्डर है। वो ये भी कहती हैं कि रिया 3-4 दिन पहले ही इस घर में शिफ्ट हुई थी। ये रोहन का घर था और रोहन यहाँ पर रहता था। रिया 3-4 दिन पहले ही यहाँ पर उसके साथ रहने के लिए मूव इन हुई थी। तो ये नई बड़ी बात सामने आई है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस जांच बहुत ही ख़राब ढंग से कर रही है, क्योंकि शुरू में जो पुलिस 1-2 दिन आई, उसके बाद पुलिस एक भी दिन जांच करने के लिए नहीं आई है। पुलिस ने कोई जांच नहीं की है, कुछ भी पूछताछ नहीं की है, इसलिए ये जो मामला है इसका सच सामने नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सामने नहीं आ रहा, कोई भी आकर बात नहीं कर रहा, ना दोस्त, ना पड़ोसी, ना बिल्डिंग वाले, कोई नहीं। कम से कम इंसानियत के नाते तो आ जाओ, कोई कम से कम इंसानियत के नाते बात करनी चाहिए कि एक लड़की के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है, जुर्म हुआ है, या उसको किसी ने मारा है, मैं कहती हूँ आप छोड़ दो। रेप वेप की थ्योरी अगर गलत भी होती है, हमें नहीं पता, कुछ एविडेंसेस नहीं मिले हैं जो को कोर्ट में प्रस्तुत हो सके, मगर अगर उसको किसी ने धक्का भी दिया है, 6 लोग मौजूद थे उस दिन, किसी ने धक्का दिया है तो उसको इंसाफ, उसकी आत्मा, उसकी ज़िंदगी इंसाफ मांगती है, उसका परिवार इंसाफ मांगता है। शायद उसके परिवार को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, या वो इतने भोले हैं या वो दबाव में, हम नहीं जानते। लेकिन ये बात सच है कि इंसानियत के नाते लोगों को सामने आकर के ये बात बतानी चाहिए कि दिशा के साथ क्या हुआ था, बात करनी चाहिए। उनकी पड़ोसी का ये स्टिंग ऑपरेशन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए। मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त सरिता सिंह, आप देख रहे हैं फीफा फूस।